अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, बच्चों में ना ये आदत होती है कि वो अपने सर को एक तरफ झुका के रखते हैं, या तो दाएं तरफ या बाएं तरफ। अगर उनको हम गोद में भी लें तो भी इस तरह से वो करते हैं, अपना हेड जो है फ़ौरन से नीचे गिरा देते हैं, या दाएं तरफ या बाएं तरफ। और अगर लिटाएं तो इस तरह से, आप जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से अपने सर को रखते हैं किसी भी एक तरफ। और सोते हुए भी ऐसा होता है। तो हमें जो है बेबी के हेड को बनाने के लिए, उसके सर को अच्छे से गोल शेप में देने के लिए बच्चे के सर को हमें कंट्रोल में रखना होता है कि वो बेबी इधर उधर मूव ना करे, ताकि उसका जो सर है, उसकी जो चोटी उठी हुई होती है वो बैठ जाए और बच्चे का जो सर है वो गोल बने। क्योंकि अगर बच्चे को हम अपने हिसाब से, यानी कि जिस तरह बच्चा चाह रहा है उस तरह से मूवमेंट करने दें, या जैसे बच्चे ने टेढ़ा सर रखा हुआ है हम उसे अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो बच्चे का जो सर है वो फ्लैट हो जाएगा, एक तरफ से वो बढ़ जाएगा और एक तरफ से बिल्कुल ही बैठ जाएगा। तो वो बहुत ही नुकसानदेह बात है, फ्लैट हेड हो जाएगा बच्चे का, जो कि मेडिकली भी एक बहुत ही मसले वाली बात हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपने बच्चे के सर को हमेशा कवर रखना है, ताकि बच्चे का सर जो है वो हीट में रहे और नरम रहे, और जिस तरह भी हम उसको बनाना चाहेंगे तो वो बन जाए। जब भी हम उस पर कोई तकिया वगैरह रखेंगे या जिस तरह भी किसी शेप में बच्चे के सर को रखेंगे तो वो अच्छे से बन जाए, हीट की वजह से वो अच्छे से बैठ जाएगा, गोल सर बनेगा। अच्छा जी, बच्चों का जो सर है ना वो सिर्फ 6 माह तक हम बना सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं। उसके बाद जो है उनका सर जो है वो हार्ड हो जाता है और फिर उसको बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो वो एक जगह पे टिक नहीं सकते, एक जगह पे उनको हम रख नहीं सकते। तो ये जो 0 से लेके 6 महीने का टाइम होता है, यही टाइम होता है हमारे पास बच्चों का सर बनाने के लिए। इसके अलावा 6 महीने तक बच्चों के जो हेड पे सॉफ्ट स्पॉट्स होते हैं, यानी कि नरम हिस्से होते हैं, वो भी अभी तक 6 महीने तक जो है अभी तक हार्ड नहीं हुए होते, तो सर बनाना आसान होता है। सबसे पहली चीज़ जो आपने सर बनाने के लिए करनी है, जब भी बच्चे को गोद में आपने लेना है फीड करवाते हुए, फीडर पिलाते हुए, तो आपने बच्चे की चोटी और माथे पे इस तरह से आपने हाथ रख लेना है। हाथ बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं रखना है, मतलब कि इतना नरम रखना है कि वो ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है ना बहुत ज़्यादा सख्ती से रखना है। इस तरह से आप 2 फिंगर्स भी रख सकते हैं और एक थंब वाली साइड भी रख सकते हैं, इस तरह से जिस तरह आपको ईजी रहे। लेकिन आपने चोटी और माथे पे इस तरह से हाथ रखना है, ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में। इससे आपके बेबी का जो है वो माथा बैठ जाएगा अच्छे से और चोटी भी नहीं निकलेगी। इसके बाद बारी आती है जी, इस तरह के जो हेड शेपर आते हैं, पिलोज आते हैं, इस तरह के तकिए मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। जो भी हम बच्चों के बिस्तर सेट वगैरह लेते हैं उनके साथ भी ये मिल जाते हैं, और वैसे भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, हम आसानी से इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये हेड शेपर जो होते हैं, इसमें आपने बच्चे के जो हेड है वो फिक्स करना होता है सुलाते हुए उनको। जब भी आपने लेटाना है, स्पेशली जब आप बच्चा जागा हुआ होता है तब तो वो नीचे नहीं लेटता और इस तरह पुरसकून होकर पिलो में सर नहीं रखेगा। लेकिन जब भी बच्चा सोए तो आपने इस पिलो में बेबी का जो हेड है वो फिक्स करके रख देना है। ये जो खड्डा सा बना हुआ है ना, ये जो राउंड सा बना हुआ है, तो इसमें आपने बेबी का हेड फिक्स कर देना है। मैं आपको बेबी को लेटा के दिखाती हूँ। इस तरह से आपने बेबी के सर को जो है इस राउंड उसमें जो है फिक्स कर देना है। तो इससे क्या होगा कि बेबी का हेड इधर उधर मूव नहीं होगा और फिक्स रहेगा। इसके अलावा बेबी के सर पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा हल्का सा, तो वो जो है उसका जो सर है वो आगे नहीं बढ़ेगा और अच्छे से गोल बनेगा। तो ये जो पिलो है ये लाजमी आपने ख़रीद लेना है। इस टाइम जो है ये मेरी बेबी जागी हुई है, तो इसलिए इसका सर जो है वो थोड़ा सा फिक्स करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब बच्चा जागा होता है तो मूवमेंट ज़्यादा करता है और उसको जो है इस तरह से लिटाना मुश्किल होता है। तो आपने सोते हुए बेबी को अपने इस तरह से लिटाना है। तो बेबी जो है आपका रेजिस्ट करेगा थोड़ा सा, यानी रोएगा भी सही अगर आप उसको जागते में लिटाएंगे। तो कोशिश करें जब बेबी सोए, रिलैक्स हो जाए, तब आप उसको चुपके से इस बिस्तर में इस तरह से हेड फिक्स करके लिटा दें। तो ये देख सकते हैं, ये बिस्तर पे जब बेबी को मैंने लिटाया है, बिस्तर को थोड़ा सा आपने ऊंचा रखना है गर्दन वाली साइड से, ताकि जो गर्दन है वो भी बेबी की जो है वो उठी हुई बने, और जो हेड है वो इस पिलो में आपने फिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बिल्कुल हार्मलेस है, और इसमें आपको कोई भी ऐसी सख्त चीज़ या प्लेट वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आसानी से आपके बेबी का हेड जो स्लोली जो है वो बन जाएगा। ये देखिए, मैंने आपको पूरे तरीके से वीडियो में दिखा दिया कितने अच्छे से बेबी का जो हेड है वो फिक्स हो गया इस पिलो में। और आप देख सकते हैं कि बेबी आराम से इसमें सोएगा, उसकी नेक की पोजीशन भी ठीक रहेगी और हेड की पोजीशन भी ठीक रहेगी। उसके बाद भी बारी आती है, अगर आपका बेबी इस तरह से पिलो में नहीं सोता, या बास टाइम क्या होता है कि हमने कहीं गए हुए हैं और पिलो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या वैसे भी आप कभी इस तरह से नहीं करना चाह रहे, या आपके पास टाइम नहीं है कि आप बेबी को इस तरह से लिटाएं, तो सिंपली आपने बेबी का टॉवल या इस तरह की जो रैपिंग शीट होती है वो लेनी है और उसको आपने फोल्ड करके इस तरह से रखना है।
फिर जो है शीट के दोनों तरफ से आपने फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर देना है और दोनों तरफ से 3-3 फ़ोल्ड्स मैं इसमें दूंगी। शीट की लंबाई पे डिपेंड करता है कितने उसमें फ़ोल्ड्स आते हैं। तो ये देख सकते हैं आप वीडियो में, इस तरह से मैंने शीट के दोनों साइड्स पे फ़ोल्ड करके इस तरह से ये 2 पिलो टाइप के बना लिए हैं। उसके बाद जी इसको मैं दोबारा डबल फ़ोल्ड करके और एक इस तरह से एक पिलो टाइप का बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। ये दोनों साइड्स पे जो है ये पिलोज़ बन गया और दरमियान में जगह है हेड को फिक्स करने के लिए। तो जी आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आप इस तरह से इसको प्रैक्टिस करके बना के भी देख सकते हैं। और इस तरह से ही कुछ इसकी शेप आएगी। तो इसमें जो है बेबी का हेड जो है इजीली फिक्स हो जाएगी जब भी आप बेबी को सुलाएंगे, मतलब बगैर किसी और चीज़ के या दूसरे पिलो के आप इसमें बेबी का सर रखें और आराम से आपका ये जो हेड फिक्सर है ये तैयार हो गया घर पे ही, बगैर किसी मेहनत के और बगैर किसी चीज़ के और बगैर किसी पैसों के। उसके बाद आपने अपने बेबी को इसमें लिटा देना है और आपके बेबी का जो हेड है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इसमें और आराम से आपका बेबी जो है इसमें सो जाएगा। तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई हार्ड चीज़, कोई प्लेट वगैरह, कोई गंदम के तकिए रखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इन नरम नरम से तकियों और तरीक़ों से आप अपने बेबी के हेड को बना सकते हैं। आपके बेबी का हेड इंशाल्लाह ताला इससे गोल बनेगा। और अगर आप प्लेट वगैरह या ऐसा कोई हार्ड चीज़ रखते हैं तो उससे क्या है कि बच्चे को नुकसान हो सकता है, बेबी के हेड में कोई इंजरी हो सकती है। तो इन चीज़ों को ट्राई करें जो बेबी को नुकसान भी ना पहुँचाएँ और आपका काम भी हो जाए और आपके बेबी का हेड भी गोल बने। तो सर गोल बनाने के लिए, माथा बिठाने के लिए आई होप आपको ये तरीके अच्छे लगे होंगे। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो जी मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा और अपने बेबी का आप ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।